नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन पे। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामनवमी में शहर की चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। पटेल नगर डीएवी स्कूल में अभिभावकों ने फिर किया प्रदर्शन। और जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में हाई स्कूल के बच्चों ने पेश किए ज्ञान के मॉडल। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी में शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में बैरिकेडिंग का काम प्रारंभ कर दिया गया है। एसडीओ सुबोध कुमार ने कहा कि रामनवमी को लेकर थाना से लेकर जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक संपन्न कर लोगों से शांति एवं सद्भाव के लिए सहयोग करने को कहा गया है। अखाड़ों से झंडा विसर्जन जुलूस समय से निकालने के लिए निर्देश दिए गए हैं और सभी थानों से त्यौहार को लेकर के पूर्वाभास प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया है और इन सब के आधार पर जिला स्तर से जॉइंट ऑर्डर के द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में और जुलूस के जो प्रमुख मार्ग हैं उन पर सुरक्षा बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला स्तर से की जाएगी। वहीं डीएसपी कन्हैया उपाध्याय ने कहा कि रामनवमी को लेकर सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी अखाड़ों को स्क्वाड दिए गए हैं। झंडा विसर्जन जुलूस के सभी मार्गों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के साथ साथ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। और हर एक अखाड़ा पर हम लोग स्क्वाड देंगे और सभी जगह जहां जहां हम लोग को भीड़ इकट्ठा होने की शंका है वहां एम्बुलेंस रहेगा, फायर ब्रिगेड रहेगा और सादे निवास में भी हम लोग कुछ सिपाही लगा रहे हैं, महिला पुलिस भी लगा रहे हैं। सभी जगह चौकसी बरती जा रही है। अपराधियों पर हम लोग 107 की कार्रवाई कर रहे हैं, वारंट तामिला कर रहे हैं जोर शोर से, ताकि उस समय सभी असामाजिक तत्व अंदर में रहें। फीस वृद्धि के खिलाफ पटेल नगर डीएवी स्कूल के अभिभावकों ने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। आक्रोशित अभिभावक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। शिखा चौधरी ने कहा कि उनकी स्कूल प्रिंसिपल के साथ बातचीत हुई जिसमें उन्होंने फीस वृद्धि की कुछ राशि घटाने और 2 के जगह फिलहाल एक ड्रेस के पैसे लिए जाने पर सहमति जताई है। वो 2 ड्रेस ले सकते हैं, जो नहीं सक्षम है वो 1 ड्रेस ले और रहा पैसे की बात तो 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दे उनको, लेकिन एक रिटर्न में देना होगा। शिखा चौधरी जिंदाबाद। यूनिफॉर्म इन लोगों का ड्रेस का बहुत ज्यादा प्राइस था, 2 ड्रेस लेने के लिए बोला गया था। अभी ये लोग 1 सप्ताह से यहाँ आ रहे थे, इन लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा था। ये लोग मेरे पास गए, बोले आपको करना होगा। मैं आई और प्रिंसिपल मैडम से बात किए। वो 2 ड्रेस में 1 ड्रेस बोली है कि लेने के लिए, उसमें भी उन्होंने कहा कि 3 पार्ट में पैसा देंगे। जो मिडिल क्लास है, जो अच्छे हैं परिवार से, वो 2 ड्रेस ले लें क्योंकि हमारा भी पैसा फंस गया है। तो हम बोले ठीक है, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, गरीब अमीर दोनों मिल के चलेगा तभी जाके स्कूल भी चलेगा ना। तो और फीस में जिसमें 80 रुपया बढ़ाए थे वो उसमें 30 रुपया वो कम कर दिए हैं। साक्षी बाराद्वारी स्थित पीपुल्स एकेडमी हाई स्कूल में आज जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें जिले के 50 स्कूलों के बच्चों ने अपने ज्ञान को मॉडलों के जरिए पेश किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि की हैसियत से विधायक रघुवर दास ने किया। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा भी मौजूद थे। रघुवर दास ने कहा कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने का यह अच्छा प्रयास है। भारत को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं।
आपका नहीं आ रहा, आपका आ ही नहीं रहा है, आपका आ ही नहीं रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम किया, ये सराहनीय है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से नई तकनीकी और विज्ञान के अन्वेषण की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में अपने बच्चों को हम विज्ञान और नई तकनीकी के बारे में जानकारी अगर नहीं देंगे तो हम भारत जो महाशक्ति बनने का हम लक्ष्य लिए हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसके लिए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और शिक्षक शिक्षिकाएं की महती भूमिका है, और शिक्षक शिक्षिकाएं राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो शिक्षक शिक्षिकाओं से भी हमारी अपील है कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करें। जुगसलाई पेट्रोल पंप के पास आज सुबह ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे तुरंत टीएमएच भेज दिया गया। जख्मी महिला परसुडी की रहने वाली बताई जाती है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। एक स्कूटी सवार महिला की जो है ना, वो साइड से वो लोग स्नैचिंग करते हुए निकले, तो महिला जख्मी हो गई है गंभीर हालत में, उसको टीएमएच भेजा गया है। उसके बारे में जानकारी नहीं हुई कहाँ की लेडी है, कैसी है। सोनारी में मंगलवार शाम जवारा पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ी समाज के लोग खाली बदन हैरत अंगेज करतब पेश करते दिखे। छत्तीसगढ़ी समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जवारा पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। जमशेदपुर में इस समाज के लोग वर्षों से अपनी परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं। नवरात्र है, जिसे भगवान शंकर शक्ति के लिए नवरात्र की पूजा की थी। यह पूजा हमारे छत्तीसगढ़ में जवारा पूजा बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। यहाँ पर झारखंड में हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत अधिक संख्या में लोग हैं जो नवरात्र के जवारा पूजा के रूप में मनाते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ 28 वर्षों से पूजा होती आ रही है। यह जमशेदपुर की एक विशाल पूजा है। बसंती नवरात्र की सप्तमी को आज साक्षी छायानगर रामनवमी अखाड़ा की ओर से बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल थीं। हर साल हम मनाते हैं और इसी में हमारा पब्लिक का सपोर्ट मिला कि एक मंदिर को खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें हम बजरंगबली को स्थापित किए हैं। एक मिनट रुक जाइए, बजरंगबली को स्थापित किए हैं। वहीं भालूबासा जम्बो अखाड़ा की ओर से मंगलवार शाम षष्ठी को कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई।
छठ आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। भगवान भास्कर की पूजा अर्चना और अर्घ देने के लिए नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी। क्या हुआ तुम्हारा जमीन में उधर? विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आज बंगाल क्लब में थैलेसीमिया सोसाइटी के जमशेदपुर चैप्टर की ओर से आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को थैलेसीमिया रोगियों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद ने कहा कि थैलेसीमिया रोगियों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जानकारी के अभाव में इसके रोगियों की ना तो पहचान हो पाती है और ना ही समय से इलाज। ऐसे चैप्टर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हीमोफिलिक पेशेंट्स को एक साथ इकट्ठा कर आने वाले समय के लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको डिसाइड कर और उसमें समूह का है सो सहयोग प्राप्त करते हुए अपने हीमोफिलिक पेशेंट को अच्छे ढंग से रख रखाव करते हुए उनके इलाज के लिए उत्तरोत्तर है सो कार्य करें। इसी के लिए आज हम सभी लोग एकत्रित इस हीमोफिलिक डे में एकत्रित हुए हैं। सांची पुलिस ने मंगलवार देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर आईपीएल के मैचों में सट्टा खिलाने वाले आशुतोष नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। थाना प्रभारी इंदु भूषण ने कहा कि यह छापामारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सट्टेबाज के पास से करीब 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। जो क्रिकेट वाला उसमें आज पंजाब और कोलकाता का खेल था, उसमें लेकर के सट्टाबाजी लेकर के आशुतोष भौमिक बहुतों आदमी से पैसा लेकर के सट्टाबाजी करवा रहा था। तो सूचना मिली वरीय पदाधिकारी के अनुसार उसको छापामारी किया गया। छापामारी के बाद आशुतोष भौमिक पकड़ा गया, जिसमें छापामारी के दौरान में 1,57,000 रुपया बरामद हुआ है। 5-6 मोबाइल है, सब कीमती मोबाइल है और कई से कागज वगैरह है, जिसमें लोग सबका लेखा जोखा नाम पता लिख करके पैसा लेता था।